संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पखवाड़ा मनाया जा रहा है। आज आपने संबोधन के दौरान कहा है कि बिहार में शराब की जो बंदी है वो फेल साबित हो गया पूर्ण रूप से। देखिए, सबसे पहले तो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और जननायक कर्पूरी ठाकुर के चरणों में 2 फूल अर्पित करता हूँ। और आज इस कार्यक्रम में हमारे माननीय यहाँ हम लोग के आरजेडी के नेता शंकर प्रसाद यादव जी और हमारे जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता जी और हमारे यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष रविंदर पासवान जी और तमाम जो साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। संत के विचार और संत का सोच हमको गांव-गांव तक पहुँचाना है। जो हालात देश में चल रही है उसे हमें पाटना है। आज के डेट में जो इस तरह से भाई भाई के बीच लड़ाई हो रही है, भाई भाई के बीच जो है कि एक दूसरे की हत्या हो रही है, उसके सोच को जो है कि एक दूसरे से टकराया जा रहा है। ये तमाम सोचों का जो है कि संत रविदास जी के विचार से ही लोगों को जन कल्याण होगा, लोगों की तरक्कियां होगी। उनके जो 3 मंत्र है कि आधी रोटी खाएंगे, बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, नशा मुक्त समाज बनाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, अंधविश्वास को मिटाएंगे। इसी 3 मंत्र से जो है कि इस देश की तरक्की होगी। इस देश के गरीब, गुरबा, दबे, कुचले, शोषित, पीड़ित का कल्याण होगा। और तब उसके जो है कि बेटा दूध के बिना नहीं मरेगा, दवा के बिना नहीं मरेगा, मजदूर घर के बिना बेघर रहेगा। ऐसी हालत उसकी नहीं होगी, उसकी तरक्की होगी। जहाँ तक का आपने शराब की बात की है, तो शराब तो यहाँ करने का मतलब बिहार सरकार तो फेल है। बंदी के नाम पर जब शराब बंद है तो भाई पकड़ा कहाँ से रहा है? सबसे ज़्यादा इस राज्य के लोग जेल में बंद कैसे हैं? तो शराबबंदी के मामले में बिहार सरकार इसका पूरा फेल है। फेल है सरकार का जो एजेंसी है, वो तमाम एजेंसी फेल है। सरकार 2 ही चीज़ पर इनके पदाधिकारी ध्यान दे रहे हैं। जो पुलिस प्रशासन है वो 2 चीज़ पर पूरा ध्यान दिए हुए हैं, बालू और दारू। इसी में उनको माल मिल रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि माल लगाओ माल पाओ। आज जो भ्रष्टाचार इस बिहार में है वो भ्रष्टाचार ये है कि आप एक दाखिल खारिज में भी जाइए, चाहे आप जितना नियम कानून लगा दीजिए। आपको इंदिरा आवास में है, इंदिरा आवास में जब लिखने के लिए जब जाएगा तो कहेगा कि कौन साइबरेबल डाउन है, और जब पैसा दीजिए तो कहता है साइबर चालू हो गया। ये हालात बिहार के हैं। आपने शराबबंदी के बारे में कहा है, तो राजद की सरकार अगर आती है तो क्या तेजस्वी यादव जो है शराब के मुद्दों पर क्या चालू करेंगे या ऐसा कुछ? देखिए, वो तो हमारे नेता की है। सरकार जब बनेगी, जब सरकार बनेगी तो इसका जो हमारे नेतृत्व करता, जो हमारे शीर्ष नेता है, वो उसमें विचार करेंगे, समीक्षा कर के इसका जैसा होगा किया जाएगा। हम तो लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी के सिपाही है। गांव-गांव में उनके एजेंडा को हम जो है कि बताने वाले लोग हैं। एजेंडा तैयार तो हमारे नेता करेंगे। अच्छा, एक अंतिम सवाल, माई बहन मान योजना पे बात हो रही है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव माई बहन को कितना जो है वो समझा पाने में सफल हो? अरे माई बहन तो गांव-गांव तक जा रहा है। अब ये तो कहने का मतलब है कि अभी हम मरवन में थे, हम मरवन में एक महिलाएं ने हमको खड़ा होकर के बोली कि तेजस्वी जी को बधाई है, हमारी तरफ से कह दीजिएगा कि हम लोग को बड़ी दिक्कत था। तेजस्वी जी हम लोग को 2500 रुपया देने की बात की है। हम लोग उन्हीं को जो है कि मदद करेंगे। हम लोग बड़ी परेशान हैं और हम लोग जो है कि हमको काम किए हैं। हम लोग इस बार वोट तेजस्वी जी के देंगे। हम भगवान से दुआ करते हैं कि तेजस्वी जी आबाद रहे। ये हालात है, कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं, यही मरवन। तो ऐसे परिस्थिति में जो है कि ये सारे लोग खुश हैं। अरे किसको नहीं? आज आप नहीं देख रहे 200 यूनिट बिजली, बेटा बीमार है, पानी चढ़ा हुआ है, लोग परेशान हैं और उसका रिचार्ज खत्म हो जाता है। अब रिचार्ज खत्म होता है, अंधेरा में आ जाता है। अब वह व्यक्ति उस समय रिचार्ज करे कि दवा का व्यवस्था करे। वाह जी सरकार, वाह। आज वो बताइए, ये 200 यूनिट बिजली, इसलिए हमारे नेता ने कहा कि 200 यूनिट बिजली हम फ्री में करेंगे कि गरीब का बेटा बीमार रहते हुए अंधेरा में नहीं रहेगा। इसके बाद हमारा गैस सिलेंडर, कौन कहा था कि हम गैस के दाम जो है कि कम करेंगे, और उसने काम कम नहीं कर करके इसके जो तेजस्वी जी ने कहा कि हम जो है कि उसको 500 में देने का काम करेंगे। अब बूढ़ा बूढ़ी पेंशन, अब बेचारा, आप तो जान रहे कि बिहार में रोजगार नहीं है।
कहा था सरकार कि हम पलायन रोकेंगे, पलायन इनसे रुका नहीं। अब बूढ़ा बूढ़ी अकेले घर में, बेटा पुतो दोनों दिल्ली, वो जब कहीं जो है कि लोहा फैक्ट्री में काम कर रहा है। अब परेशानी जब हो जाती है, जब बीमार पड़ता, तो तेजस्वी जी बधाई के पात्र तो है, जिन्होंने इतनी बड़ी योजना को उन्होंने लगाया और कहा कि हम माई बहन मान योजना लगा के 2500 रुपया हम देने का काम करेंगे। बूढ़ा बूढ़ी को जो 400 रुपया समय से कोई नहीं मिल रहा है, पेंशन समय से कहीं नहीं मिल रहा है, आप कहीं पता लगा लीजिए। और उसको तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम 1500 रुपया बूढ़ा बूढ़ी विकलांग विधवा पेंशन हम सभी को और समय पर महीने महीने उसको खाता में देने का काम करेंगे। इसलिए लोगों को विश्वास इसलिए है कि लोग भारतीय जनता पार्टी टीन के चश्मा से देख रहा है, एनडीए के जो नेता उसके कार्यकर्ता टीन के चश्मा से दे रहे हैं। ये बिल्कुल सत्य है कि तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, तो उन्होंने 5 लाख बेरोजगारों को 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, उसमें से 17 महीना में 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया। वो बोल रहे हैं कि नौकरी के माने क्या? अरे तो आप है तो अभी तो सत्ता में है, आप करिए ना। हर पंचायत में हमारा मास्टर है, हमारा शिक्षक है, कोई कैसा पंचायत वैसे वैसे घर को दिया जलाए हैं तेजस्वी यादव जी, जहां कई पीढ़ी से सरकारी सेवा में नहीं था, वैसे वैसी हमारी बहनें जो कभी नौकरी में नहीं गए उसका परिवार का, वैसे को सम्मान तेजस्वी यादव जी ने करने का काम किया है। और फिर उन्होंने वादा किया है कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे, और हम जो है कि वादे के शर्तें तेजस्वी जी जो बोलते हैं वो करके दिखाने का काम करते हैं। उनके रिजी में 17 महीना में लगभग 7 से 8 मेडिकल कॉलेज का उन्होंने जो शिलान्यास करने का काम किया, सड़क का उन्होंने जाल बिछाने का काम किया। उन्होंने जो है कि वो खिलाड़ी के लिए, कौन नहीं जानता है खिलाड़ी के बारे में सरकार कोई ध्यान भी दे रही है क्या? जब मैं खेल मंत्री था उस समय हमने एक विजन लाया था कि हर ब्लॉक में एक स्टेडियम, कहाँ कि आप सवाल करिए उनके लोगों से। हम उस समय कहे थे कि प्रत्येक जिला में कला संस्कृति भवन का निर्माण करिए कि ताकि कलाकार या खिलाड़ी 100 रुपया में कम से कम जिला में अगर उसको रहने की ज़रूरत हो तो उसमें रहने का कार्यक्रम करे, या कला संस्कृति के अगर कोई प्रोग्राम करना है तो उसमें लोग सस्ता रेट पर काम करें। ये योजना ख़त्म हो गया। आज मेरा ही योजना लाया हुआ है जो कि आपको इंटरनेशनल स्टेडियम और स्पोर्ट एकेडमी जो नालंदा में भी खुला है। तो इस तरीका का हम लोगों ने खेल नीति, हमने कहने का मतलब उस समय बनाया था, जो आज तक खेल नीति नहीं बनी, वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है। आज के डेट में हमारा फिल्म नीति आज तक नहीं बना, जो हम प्रपोजल जिसको ला करके रखे थे। बीसीसीआई क्रिकेट 20 साल से मान्यता नहीं मिल रहा था, उसको हमने बीसीसीआई को मान्यता दिया कि आज बिहार का बेटी क्रिकेट के क्षेत्र में कम से कम वह बिहार का प्रतिनिधित्व दूसरे राज्यों में करने का काम कर रहा है। तो उसमें तेजस्वी यादव जी ने कहा कि प्रमाण पत्र लाओ और नौकरी पाओ, और किया, वैसे लोगों की हुई नौकरी। तो ऐसे परिस्थिति में तेजस्वी यादव जी ने जो कहते हैं वो करके दिखाने का काम करते हैं। चलिए, बहुत उदास जयंती मनाने जा रहे हैं, उसमें सरकार से क्या मांग? अच्छा, उसमें देखिए संत श्रोमणी गुरु रविदास जी की जो जयंती हमारी पटना के रविंद्र भवन में होगा, इस कार्यक्रम का उद्घाटन करता तेजस्वी यादव जी होंगे। और इसमें हम लोग मांगे रखेंगे समाज के जो विकास संबंधी जो बातें हैं उसको जो है बाबू जगजीवन राम मनवर काशी राम को सरकार भारत रत्न दे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आदमकद प्रतिमा पटना के विधानसभा में लगे। संत रविदास और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जीवनी प्रथम क्लास से मैट्रिक पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए। चमार रेजिमेंट, देश आज़ादी की लड़ाई में चमार रेजिमेंट बना था, उसको विलोपित कर दिया गया। इसलिए जो है चमार रेजिमेंट इस देश में पुनः जो कि बहाल हो। हमारा जो आरक्षण है 20%, इसको 30% किया जाए। विकास मित्र को राजकर्मी का इसको दर्जा दिया जाए। ममता दीदी के एक डिलीवरी पर 300, इससे काम नहीं चलेगा, 30,000 रुपया उसको मान दिया जाए, दे दिया जाए। तो बहुत सारी समस्याएं हमारा है, हमारे लोगों का, इसको कौन उठाएगा? तो वही रविदास चेतना मंच उठाएगा। रविदास चेतना मंच के माध्यम से हम लोग इसको जो है कि उठाने का काम करते हैं।